हेलो एवरीवन। तो आज जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी पहलुओं का हम अपने चैनल पे चर्चा करते हैं और उससे जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाने का कोशिश करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि 16 तारीख को जब मैं परसों वीडियो लेकर आया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अनफॉर्चुनेटली जो हेलीकॉप्टर बुकिंग का बिड सबमिशन था 16 तारीख दोपहर 2 बजे उसे एक्सटेंड करके 19 तारीख कर दिया गया है। ये इस वीडियो में मैं जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मेंशन कर रहा हूँ कि जो पिछला वीडियो नहीं देख पाए होंगे उनको ये चीज़ पता चल जाए। तो 19 तारीख को जैसे ही बिड सबमिशन होगा 19 तारीख को ही बिड का टेक्निकल इवैल्यूएशन स्टार्ट होगा और सारी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगी मैं आपको जल्द से जल्द पहुँचाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक ये है कि पोनी या लेबर के थ्रू हम कैसे ऊपर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं, या तो बालटाल से या तो दूसरा जो हमारा पहलगांव रूट है। तो दोनों रास्ते से हम जा सकते हैं। बालटाल से चढ़ने में थोड़ा सावधानी का ज़रूरत है, लेकिन आप बालटाल से भी जा सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि 2019 में जो पोनी से चढ़ने का रेट था वो तकरीबन 4,150 रुपये था बालटाल के रास्ते, जिसमें कि आप पोनी से ऊपर जा सकते हैं और साथ में आ भी सकते हैं। और अगर नाइट स्टे करना है, आपको नाइट स्टे करना है तो उसके लिए 750 रुपये आपको पर नाइट एक्स्ट्रा पे करना होगा नाइट स्टे के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है अगर वो वापस आ जाएंगे तो अगले दिन किसी और पिलग्रिमेज के किसी और दर्शनार्थी को लेकर जा सकते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। 2 ट्रिप होगा। इसके अलावा एक तरफ से सिर्फ जाने का 2700 रुपये था चढ़ने का, और नीचे आने का वन साइड का सिर्फ 1850 रुपये के अप्रोक्स था, क्योंकि नीचे उतरने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है तो इसके लिए उसका फेयर कम था। और ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने में वो लोग एक दिन में ही चढ़ा देते, तो आपको चढ़ने उतरने में बालटाल रूट से नाइट स्टे का कोई बात नहीं होता दोस्तों। मगर मैं आपको अभी ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप पोनी के पीछे ज़्यादा रहें, क्योंकि फेयर वाइज मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि आप पोनी से जाएं या हेलीकॉप्टर से जाएं, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये चीज़ नहीं कहना चाहता हूँ, बट टू बी फेयर विद द प्रोसेस, पोनी से जाना या हॉर्स से जाना ज़्यादा रिस्की होता है कंपेरेटिवली। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपको मालूम है कि इतना हाई एल्टीट्यूड पे तुरंत बारिश हो जाता है, तुरंत ड्राई होता है, तो उसके कारण क्या है, थोड़ा मडी स्लैसी डेवलप हो जाता है, मड डेवलप हो जाता है। उसमें क्या है कि अक्सर जो है हॉर्स चढ़ते समय कभी स्लिप करते हैं, या आप पैदल चल रहे हैं तो आप भी कभी पैदल चलने में लोग कम स्लिप करते हैं, बट हॉर्सेस के स्लिप करने का चांसेस ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ ये है कि जब भी आप पोनी बुक करते हैं या हॉर्सेस बुक करते हैं तो आप ये बात याद रखिए कि आप नीचे जहाँ बेस कैंप के पास होते हैं वहाँ पे वो लोग काफ़ी बड़े मात्रा में होते हैं, और वो लोग कंपैरेटिवली जो फेयर कोटेड होता है एसएसबी का वही फेयर वो लोग चार्ज करते हैं। वहाँ पे आपको प्राइस निगोशिएशन होता है, बट बहुत कम होता है। लेकिन कुछ लोग आपको बताएंगे कि कोई बात नहीं, आप आधा किलोमीटर आगे चल लीजिए, वहाँ पे आपको रास्ते में मिल जाएगा। रास्ते में वो लोग होते हैं जो अपना पिलग्रिमेज को ऊपर से छोड़कर आते रहते हैं, तो वो लोग रास्ते में ही वापस टर्न करके चले जाते हैं, तो वो थोड़ा कम पैसे लेते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके पास 2 प्रॉब्लम होगा। एक कि हॉर्सेस की क्वालिटी को आप उस हिसाब से नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। हॉर्सेस का क्वालिटी, कुछ हॉर्सेस स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग बिल्ट होते हैं, और कुछ हॉर्सेस कंपैरेटिवली उतना स्ट्रांग नहीं होता, और ये फैक्ट है। बहुत सारे लोग इस पर क्रिटिसाइज भी करते हैं कि नहीं सारा हॉर्स जो है वो एक तरह का होता है। ठीक है, होता है, बट कुछ हॉर्सेस ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप नीचे सिलेक्ट करें। नीचे सिलेक्ट करेंगे तो आपको उन लोगों को एक बैज दिया जाता है, वो बैज लेकर आप अपने गले में डाल लें, जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि हाँ ये हॉर्स मेरा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आपका जो सामान है, छोटा सा बैग है, वो बैग आप अपने कंधे में ना टांग करके आप जो हॉर्स के साथ चल रहा है उसका मालिक है या उसका जो केयर टेकर है, आप उसको दे देंगे। क्योंकि हॉर्स का अगर आप अपना बैग पीछे कंधे पे टांगेंगे तो आपका पूरा शोल्डर पेन हो जाएगा। इसीलिए अक्सर लोग जो है, जो केयर टेकर होता है उसको दे देते हैं। उन लोग को थोड़ा हैबिट भी होता है तो वो लोग लेकर चले जाते हैं। दूसरा चीज़ कि जब आप नीचे से बुक करेंगे तो आपको आईडी कार्ड मिल जाएगा। तो अगर आपको मान लो कहीं वॉशरूम जाना है या कहीं भी जाना है तो आपको उसको भी डर रहेगा कि उसका आईडी कार्ड आपके पास है। बीच में आप जाओगे तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोगों, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बट हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। अगर पहले से प्लानिंग कर रहे हैं तो हर चीज़ हमारा परफेक्ट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग।
तो उसमें क्या होता है कि आप बीच में लेंगे तो आपको भी इतना आइडिया नहीं रहता है कि उसका आईडी कार्ड लेकर पहन ले या कुछ ऐसा करें। 100 200 500 रुपये बचाने के लिए आदमी क्या है, कभी कभी इस तरह का गलती कर देता, और हॉर्स वाला भी बीच में छोड़कर चला भी जाता। आप वॉशरूम गए या आप कहीं लंच के लिए रुके, हॉर्स वाले को तो आप पहचान नहीं रहे, वहाँ पे तो इतना सारा हॉर्स है, इतना सारा केयर टेकर, आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमेशा कोशिश करें कि हॉर्स और पोनी जो भी है वो आप बेस कैंप से ही ले ले। जो 100 200 300 500 आपको वहाँ सस्ता मिलना वो नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको वही फेयर चार्ज करेंगे मैक्सिमम, जो कि SASB के द्वारा डिसाइड किया गया। उससे ज़्यादा वो लोग चार्ज नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा अगर चार्ज करने के बोलेंगे तो आप कंप्लेन भी कर सकते हो, तो वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, ये है कि जब आप वहाँ से बेस कैंप से लोगे तो वहाँ पे आपको आधा घंटा 45 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो वहाँ पे हॉर्सेस को लाइन में लग करके जाना पड़ता है, और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही जो ऊपर से हॉर्स और पोनी आते रहते हैं, वो लोग बीच में ही टर्न मार के चले जाते हैं कि चलो 400 रुपये कम भी मिला तो 2-3 घंटा उनका बच भी जाता है। नहीं तो नीचे आकर के उनको वापस लाइन में लग करके फिर उनका जब सीरियल नंबर आएगा तब उनको ऊपर जाना होगा। तो इससे उन लोगों को कन्वीनियंस होता है, थोड़ा कन्वीनियंस हमें भी होता है, बट हमें यहाँ पे कन्वीनियंस तो ध्यान में रखना है, बट हमें ऐसा करना है कि हम सिक्योर हो। पहले हम अपने आप को किसी रिस्क में डाल करके कन्वीनियंस के चक्कर में हम नहीं जा सकते। और मेरा तो ये कहना है कि जब आप पोनी से जाने का प्लान कर रहे हैं या हॉर्स से जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हेलीकॉप्टर से जाने का प्लान करते हैं। अभी हेलीकॉप्टर बुकिंग शुरू होने वाली है। हेलीकॉप्टर बुकिंग जैसे ही शुरू होगी, आप सबसे पहले हेलीकॉप्टर बुकिंग कर लें। उतना ही पैसा में कुछ ऊपर नीचे होकर के आपको हेलीकॉप्टर बुक हो जाएगा। हेलीकॉप्टर बुकिंग से जाएंगे, आप बड़े आराम से बाबा के द्वार में जाके दर्शन करके आ सकते हैं। आपको अगर पोनी लेना भी है तो एक छोटा सा डिस्टेंस 1 किलोमीटर के लिए आपको लेना होगा, 1 से 1.5 किलोमीटर के लिए, जो कि आपको जो बालटाल का लोअर केप जिसे हम बोलते हैं ऊपर में, वहाँ से सिर्फ बाबा के गुफा तक जा करके आने के लिए। तो इसके लिए आप इस सिचुएशन में ना पड़े। हालांकि मैं आपको थोड़ी टिप्स दे देता हूँ, क्योंकि मैं हॉर्स पे पहले भी हॉर्स राइडिंग किया हूँ, काफ़ी जगह गया हूँ, तो इस हॉर्स पे मुझे बैठने का थोड़ा एक्सपीरियंस है। कोई हॉर्स राइडर तो नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है। जब भी जैसे हॉर्स ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो आप हमेशा अच्छे से होल्ड करके उसका जो शू होता है, जिसमें आप शू में पैर डालकर बैठते हैं, उसमें पूरी अच्छे तरीके से ग्रिप में डालकर उसको फंसाए रखें और थोड़ा झुक कर बैठे। जैसे जब ऊपर की तरफ चल रहा है तो थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे झुककर उसको प्रॉपर पकड़ कर बैठे, और ये इंश्योर करें कि जो आपका हॉर्स का केयर टेकर है वो कोई बच्चा ना हो, ना हॉर्स कमजोर हो ना वो बच्चा हो, दोनों जो वो वेल ट्रेन इंसान हो, और हॉर्स जो है या पोनी जो है वो भी वेल बिल्ट हो। ये नहीं है कि थोड़ा सा पैसे के लिए इधर उधर हो जाए, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर के तरफ चढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी सेफ्टी है, और ये सारा चीज़ बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो स्लिप ना करे। इसके बाद दूसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अभी अगर आप हेलीकॉप्टर बुक कर लेते हो तो सेम पैसा में हो जाएगा। हेलीकॉप्टर बुकिंग आपको जैसा मैं बताया 19 तारीख को डेट है कि फाइनल बिड क्लोजर का, उसके बाद स्टार्ट होगा, और अभी आपको बड़े आराम से मिल भी जाएगा। तो आप ज़्यादा कोशिश इस पर करें, ना कि आप पोनी पे या हॉर्सेस पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने का अभी से कोशिश करें। नहीं हो पाता है तो फिर तो ऑब्वियस सा बात है, आदमी उस तरफ मूव करेगा। तो मैं आपको कोशिश करूंगा ये बोलने का, बालटाल से अच्छा पहलगांव के रास्ते जाए। 2 दिन लगेगा समय, उसका थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेंगे, बट आप आराम से चढ़ सकते हो, क्योंकि बालटाल के रास्ते चढ़ना काफ़ी स्टीफ है, और उस रास्ते पे हॉर्स से चढ़ना थोड़ा रिस्की मुझे लगता है। अगर पर्सनली पूछो तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, लोग जो भी बोले, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उस हाइट पे जाना, उतना नैरो रोड पे जाना थोड़ा सा रिस्की है। उतरने में आप आ सकते हो, क्योंकि चढ़ने के समय ना काफ़ी मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि आप खाई के साइड होगा, ठीक है, तो डिच के साइड होना इज़ ऑलवेज रिस्की। दूसरी चीज़ मैं कुछ लोगों का ये भी बोलना था कि शुरू कब से हो रहा है। शुरू हो चुका है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये भी शुरू नहीं हुआ है, और ये शुरू नेक्स्ट वीक में ही होगा। अभी तुरंत ये शुरू नहीं होगा, क्योंकि अभी डिस्कशंस चल रहे हैं रेट को लेकर के, वो फाइनल हो जाएगा और उसके बाद ये शुरू भी है। क्योंकि 2 साल का गैप होने से क्या है ना कि काफ़ी सारा चीज़ स्टैंड स्टिल हो जाता है, तो वो चीज़ जैसे ही होगा मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। दोस्तों, एक और क्वेश्चन था कुछ किन्हीं का कि मैंने जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म में बताया था कि CHC जो होता है वो एक नंबर अलॉट करता है, वो नंबर का आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगा। तो लोगों का बोलना था कि ये नंबर कहाँ पे लिखा होगा फॉर्म में, वो तो कहीं फॉर्मेट में है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट B जहाँ पे आपका होता है, जहाँ पे CHC सेंटर जो होता है, जो डॉक्टर लिखते हैं, वो ना आपको एक
रैंडम नंबर आपको लगेगा, बट वो एक नंबर असाइन करेंगे जिसका पहला 2 या 3 डिजिट वो, हाँ, सीएचसी के अंदर कितना लोग आए सीएचसी लेने के लिए कंपलसरी हेल्थ चेकअप, उसका नंबर रहेगा। मान लो 123/2022, तो इसमें रहेगा कि 123 जो है आप वहाँ पे 123वें इंसान हैं जो वहाँ पे सीएचसी ले रहे हैं, और /22 का मतलब है 2022 में। तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये वहाँ पे लिखा रहेगा। तो इस चीज़ के लिए आप पैनिक ना हो, वो लिख करके ही देंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि सर मेरा कौन सा नंबर है। वैसे आप अगर फॉर्म को थॉरोली चेक कीजिएगा तो कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ रहेगा। तो ये मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि कमेंट में क्या है, काफ़ी लिमिटेड वर्ड में पूछा भी जाता है और वहाँ पे बताने में भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होता है। कितना मैं एलाबोरेट करूँगा, जितना ज़्यादा लिखूँगा वो क्लियर नहीं होगा। तो आप फॉर्म में कहीं पे भी देख लेना, वो श्योरली डेफिनेटली कहीं ना कहीं लिखा होगा। और अगर नहीं है और आपको मेडिकल करा चुके हैं तब पर भी कोई बात नहीं, जब आप वहाँ पे ये करेंगे तो आपको हो जाएगा। और अगर अब आपके आसपास में नियरेस्ट में सीएचसी सेंटर है तो आप एक बार जाके पूछ भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज मैंने आपको पोनी से रिलेटेड और दोनों चीज़ का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। पोनी की बुकिंग जैसे ही स्टार्ट होगा मैं वो बताऊँगा, बट मैं अभी भी आप लोगों को हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला प्रायोरिटी आप हमेशा हेलीकॉप्टर को दें, ताकि आपका दर्शन अच्छे से आसानी से हो जाए। पैसे वाइज ऑलमोस्ट दोनों में बहुत कम माइनर डिफरेंस होता है, और इसका अभी ऑफिशियल डिस्क्लोज नहीं किया गया है। अगर मैं भी बोलूँ तो मैं बोलूँ कि ये रेट है वो रेट है, वो कोई भी रेट नहीं है। मैं भी 2019 का रेट आपको पहले बताया हूँ, उस समय मैं बताने के समय भी बताया था। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखें। और कुछ लोगों का कहना था कि आप कोई वीडियो नहीं डालते। दोस्तों मैं वीडियो इसके लिए नहीं कोई भी वीडियो इसमें अटैच करता हूँ क्योंकि 2022 का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2020, 19, 18 का वीडियो डालकर क्या मतलब बनता है? क्योंकि बाबा बर्फानी का एक ऐसा रास्ता है जो हर बार एक नए तरीके से उभर कर आता है। तो पहले का वीडियो से, पहले के फोटोग्राफ से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होता है। इसके लिए मैं कभी उस तरह के वीडियो और फोटोज को डालने का कोशिश नहीं करता हूँ। मैं थंबनेल में सिर्फ इसलिए डालता हूँ कि लोगों को आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाए कि मैं बाबा बर्फानी की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं बीच में कोई भी पुराना वीडियो को लिंक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बाबा के दर में हर साल एक नए तरीके से शुरू होता है और हर साल एक नया दर्शन होता है। क्योंकि बाबा का जो आधार है, जो शेप है, बाबा हर बार एक नया शेप लेकर ही आते हैं। एक फ्रेशली बाबा का जो शिवलिंग है वो बनता है। तो इसीलिए पुराना कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं मैं दिखा सकता हूँ। जैसे ही दर्शन शुरू होगा, जिस दिन मैं वहाँ जाऊँगा, मैं आपको पक्का वो पूरा का पूरा जितना हो सकता है कवर मैं करूँगा और आपको दिखाऊँगा रास्ते के बारे में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।